हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 9 मोमेंट्स का 6 चैप्टर। नाम है वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरेस्मा, रिटन बाय हर्ष मैंडर। मिस्टर हर्ष महोदय ने लिखा हुआ है इसमें वो घटना जो रियल घटना पर आधारित है, यानी कि जो स्टोरी आप जानने वाले हो ये रियल स्टोरी है। ये एक ऐसे वेदरिंग का मतलब होता है वेदर, यानी कि मौसम का बदलता हुआ स्वरूप, जिससे तूफान आती है एरेस्मा में। कैसे तूफान आती है, क्या तांडव करती है ये तूफान, क्या वो तूफान लोगों की जान लेता है या सिर्फ नुकसान करता है उनके घरों को। स्टोरी में रियल स्टोरी है, कंफर्म करते हैं कि क्या होता है। ये स्टोरी शुरू करते हैं हम। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टोरी को डिटेल समराइज करने वाले हैं हम, यानी कि एक एक मैटर जो बुक में लिखा हुआ है मैक्सिमम हम यहाँ कवर करेंगे, जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट मैटर्स है वो। अलावा उसके जो बुक के लास्ट में आपके क्वेश्चन दिया गया है उसका सोल्यूशन मैं आपको यहाँ दूंगा। उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है जैसे कि टाइटल, जस्टिफिकेशन और थीम ऑफ द स्टोरी, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में दूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, स्किप करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा नहीं कि आपको कुछ भी और जानने की जरूरत है या कुछ क्वेश्चंस और आपको एक्स्ट्रा चाहिए। सब कुछ आपको यहाँ कवर होने वाला है, तो आप आराम से बैठ जाइए बिना किसी चिंता के, शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा। आसानी से आपको समझाने की गारंटी वारंटी मेरी। तो शुरू करते हैं स्टोरी शुरू करते हैं। ये वो बालक है जो पहले तो बालक के रूप में हमारे सामने आता है, लेकिन वीडियो के अंत में ये एक हीरो बनकर के उभर करके आता है गांव वालों के लिए। इस बालक का नाम है प्रशांत, PRASHANT। प्रशांत जो है, ये जो घटना है वो रियल घटना है, 27 अक्टूबर 1999 की रियल घटना है ये। तो प्रशांत जो है 27 अक्टूबर 1999 इस दिन को वो अपने घर से अपने दोस्त के घर जाना चाहता है। मैं आपको पहले दोनों के घर के बारे में बता दूं, मैंने बहुत सर्च किया। आपके बुक में लिखा है कि जो प्रशांत है उसका घर कालीकुड़ा में है, लेकिन मुझे कहीं ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे मैं बताऊं कि ये कालीकुड़ा है। क्योंकि अगर देखें तो ये जो घटना है वो उड़ीसा स्टेट की है। उड़ीसा में एक जिला है जिसका नाम है जगत सिंहपुर, और जगत सिंहपुर में ये जगह है एरेस्मा। आप अगर ध्यान से देखें तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये देखें, यह है एरेस्मा और ये है बालीकुड़ा। ये कालीकुड़ा नहीं है, बालीकुड़ा है। तो मैं भी चूंकि बालीकुड़ा ही बोलूँगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन मैप में चेक किया तो मुझे कहीं कालीकुड़ा नहीं दिखा, और कालीकुड़ा दिखा भी तो वो उड़ीसा के बहुत दूर है, जबकि बुक में आपके लिखा है 18 किलोमीटर। तो एरेस्मा और बालीकुड़ा ये है दो जगहें। बालीकुड़ा वो जगह है जहाँ पर प्रशांत का घर है, और एरेस्मा वो जगह है जहाँ पर प्रशांत के दोस्त का घर है। वो यहाँ से यहाँ जाएगा जो 18 किलोमीटर है। तो हम यहाँ देखेंगे। एक और मैं आपको अगर दिखाऊं, ये भी मैंने दूसरा लिया, बहुत सारे लिए, उसमें मुझे यही मिला। ये थोड़ा और दूसरा और नज़दीक वाला ये मैप है, जिसमें ये है एरेस्मा और ये है बालीकुड़ा, जिसके बीच की एयर दूरी 18 किलोमीटर है। अगर बाई पाथ जाते हो आप तो एक 26 किलोमीटर है और एक 22 किलोमीटर है। जो भी हो, राइटर ने 18 किलोमीटर लिखा है, हम 18 किलोमीटर जाएंगे। लेकिन राइटर ने कालीकुड़ा लिखा है या वो एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, मुझे नहीं पता, बट हम यहाँ बालीकुड़ा के नाम से जानेंगे जो घर है प्रशांत का। तो बालीकुड़ा से प्रशांत जो है वो जाएगा एरेस्मा अपने दोस्त के घर 18 किलोमीटर दूर। प्रशांत जो है वो घर से निकल जाता है, और घर से निकलने के बाद जब वो पहुंचता है शाम हो जाती है। शाम को देखता है वो कि एक तीव्र चक्रवात, एक साइक्लोन जो है वो आ जाती है। हवा बड़े जोर के साथ मकानों से टकराता है। तेज और लगातार बारिश होने लगती है शाम को 27 अक्टूबर को। घर और लोग बाढ़ में बहने लगते हैं। उसके मित्र का घर हालांकि ईंटों और सीमेंट का बना हुआ था, लेकिन यह है कि वो भी ऐसा था कि वो लग रहा था कि वो भी कभी गिर न जाए। हवाएं इतनी ताकतवर थी कि 350 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं केवल और केवल ईंट के बने घर को ही रोक सकती थी, वरना सबको वो उड़ा करके लेके जा रही थी। बहुत सारे घर तबाह होते गए। इंसान यहाँ वहाँ डूबने लगे, तैरने लगे, बचाने के चक्कर में यहाँ वहाँ जाने लगे। तूफान की गति और तेज होने लगी। मगर अचानक से एक उखड़ा हुआ वृक्ष जो था वो प्रशांत के दोस्त के घर पर गिर गया, और छत के कुछ भाग उस दीवार को नुकसान पहुंचा गए। घर में चूंकि पानी बढ़ रहा था उस साइक्लोन से, उस बाढ़ से, उस स्टॉर्म से, इसलिए बचने के लिए घर वालों ने, यानी कि प्रशांत के दोस्त के घर वालों ने प्रशांत के साथ साथ सब लोग अपने घर के छत पर जाकर के आश्रय लिया कि कम से कम पानी नीचे है तो हम ऊपर रहें, ताकि कुछ देर तक तो कम से कम बच जाएं। और जो पेड़, नारियल का पेड़ था, वो जो पेड़ गिरा था बगल में, वो नारियल का था। 2 दिन तक लगातार
बारिश होती गई, 36 घंटे तक वो साइक्लोन की घटना होती रही, 36 घंटे तक वो तूफान चलता रहा। इस 36 घंटों में, या 2 दिन कह सकते हैं हम नॉर्मली, इस 2 दिनों में इन लोगों के पास कुछ नहीं था खाने को सिवाय उस गिरे हुए पेड़ पर, क्योंकि पेड़ जो था गिरा हुआ वो था नारियल का। तो कच्चे नारियल वो लोग तोड़ तोड़ करके, जितने भी थे उस पर, ये लोग खा खा करके अपने समय को बिता रहे थे। 36 घंटे साइक्लोन रहा, 24 घंटे तक बारिश होती रही। 48 घंटे, 2 दिन, यानी लगभग 2 दिन के बाद कुछ बरसात कम हुई। लोग जो थे वो यहाँ वहाँ जाने लगे। वर्षा कम होती गई, लेकिन यह है कि घर यहाँ वहाँ गिरे पड़े थे कि लोग जो थे वो बरसात कम होने के बाद भी अपने घरों से बाहर निकल करके अपने बचे हुए चीज़ों को इकट्ठा करने, लोगों को यहाँ वहाँ लाने के चक्कर में जो थे वो अभी भी पड़े हुए थे। पूरे के पूरे माहौल जो था उस जगह का वो एक गमगीन टाइप का था। जानवर यहाँ वहाँ मरे पड़े थे, इंसान की लाशें भी फूली हुई यहाँ वहाँ पड़ी हुई थी। सब तरफ जो था वो मातम ही मातम था। चक्रवात और सागर की लहरों द्वारा पैदा किया गया विनाश 36 घंटे चला। 2 दिन के बाद बरसात बंद हो गई और बरसात का पानी धीरे धीरे उतरने लगा। प्रशांत को अपने परिवार की चिंता थी, क्योंकि वो दोस्त के घर था, उसका परिवार जो था वो बालीकुड़ा में था, इसलिए उसकी चिंता हुई कि घर वालों का क्या हाल होगा मेरा, यहाँ का मंजर तो बहुत बुरा है। उसने एक लंबी छड़ी ली और अपने गांव की ओर, जो 18 किलोमीटर दूर था, एक मुश्किल यात्रा शुरू कर दिया। पानी में 18 किलोमीटर जाना बहुत मुश्किल है, चारों तरफ पानी था। उसे सड़क को ढूंढने के लिए छड़ी का प्रयोग करना पड़ता था। कई जगह पानी कमर तक गहरा था और आगे बढ़ना बहुत मुश्किल। बहुत धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा था। कई बार सड़क खो जाती थी, चूंकि उसे तैरना आता था इसलिए वो तैर करके फिर से सड़क पर आ जाता। कुछ दूर जाने के बाद उसे उसके चाचा के 2 दोस्त मिलते हैं। अब चाचा के दोनों दोस्त के साथ, दोनों मित्रों के साथ वो अपने घर के लिए चलने लगता है, मिल करके चलेगा। उन्हें पानी पर तैरना आता है, इसलिए सब लोग यहाँ वहाँ से पानी में तैर करके फिर पैदल चल करके किसी तरीके से उस 18 किलोमीटर की दूरी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मानवीय लाशों के साथ साथ जानवरों के लाश जो थे वो यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। घर कोई ऐसा नहीं था जो घर ठीक ठाक हो रहा हो। सारे के सारे घर जो थे वो बमुश्किल से ठीक रहे होंगे। कुछ न कुछ जो था वहाँ पर टूटा फूटा जरूर था, चाहे वो कितना ही अच्छा घर रहा हो, कितने भी अच्छे सीमेंट और ईंट से बनाया गया हो। प्रशांत को डर था कि उसका परिवार उस चक्रवात में जीवित नहीं बचा होगा। पहुंचते पहुंचते आखिरकार वो अपने गांव कालीकुड़ा के पास, यानी बालीकुड़ा के पास पहुंचा। उसका दिल डूब गया। कुछ लोगों को उसने देखा जो सामान लेकर के यहाँ वहाँ जा रहे थे। उसने अपना घर देखा, उसका घर बह गया था। उसके परिवार का कहीं पता नहीं मिला उसे। अपने परिवार की तलाश करने के लिए वो रेड क्रॉस, जो शेल्टर बनाया गया था जिसमें कुछ लोग जो बचे थे वहाँ पर रखे गए थे, वहाँ जाता है वो। वहाँ उसे घर वाले उसके मिल जाते हैं। उसकी दादी उसको गले लगाती है, क्योंकि उसकी माँ तो 7-8 साल पहले ही मर चुकी है। प्रशांत को देख करके लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रशांत को बताया जाता है कि गांव के 86 लोग जो थे, 86 लोग, 86% जो थे गांव के, वो मारे गए और सारे के सारे उस गांव में केवल 96 घर थे। सारे के सारे जो घर थे वो बह गए। तो इस तरीके से बड़ी तबाही का वहां मंजर था उसके गांव में। चक्रवात ने प्रशांत के गांव एवं आसपास के गांव में बहुत विनाश किया। प्रशांत ने अपने परिवार एवं अन्य लोगों की सहायता करने का निर्णय लिया, इसलिए उसने जवानों का एक समूह संगठित किया। उसने कहा कि चलो हम मिलकर कुछ करते हैं अपने गांव वालों के लिए। उन्होंने स्थानीय व्यापारी पर दबाव डाला कि वह भूख से मरते हुए ग्रामीणों को चावल दे, भले ही वो चावल सड़ा हो चाहे जैसा हो, लेकिन चावल दो आप। उन्होंने आग जलाई, चावल बनाई, खाना बनाया, लोगों को खाना खिलाया। छोटा बच्चा, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति, लोगों को बचाने की इच्छा शक्ति, देखिए क्या है ये। किसी तरीके से वो अपने लोगों को, अपने गांव के लोगों को जो बचे हुए थे उनको बचाने की अपनी मुहिम जो था वो आगे लेकर के चल रहा था। उसका अगला कदम था कि उस स्थान से गंदगी, कूड़ा करकट और तैरती हुई लाशों को हटाए। वो जो बहुत से लोग घायल हो गए थे, उन्होंने उनके जख्मों और टूटे फूटे की देखभाल करने के लिए कुछ लोगों को रख दिया कि आप लोग यहाँ रखिए जो जख्मी हैं, जिनके अंग भंग हुए हैं। 5वें दिन मिलिट्री के एक हेलीकॉप्टर ने भोजन गिराया, मगर ये हेलीकॉप्टर दोबारा लौट करके नहीं आया। प्रशांत एवं अन्य लोगों ने हेलीकॉप्टर का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने बच्चों को कहा कि वे अपने पेट पर खाली बर्तन, अगर आप देखें ध्यान से, कहा कि अपने पेट पर खाली बर्तन रख करके लेट जाओ।
ताकि जब भी हेलीकॉप्टर आए तो हेलीकॉप्टर को ये पता चल जाए उन लोगों को जो हेलीकॉप्टर्स में हैं कि तुम लोग भूखे हो, और इस तरीके से वो तुम्हारी मदद करेंगे। और वास्तव में हुआ भी यही, यह योजना काम कर गई और उसके बाद हेलीकॉप्टर नियमित रूप से भोजन गिराना शुरू कर दिया। प्रशांत जो था अनाथ बच्चों को लाया, उनके लिए एक आश्रय बनाया, ढेर सारे लोगों को वहां पर आश्रय में रखा। उसने स्त्रियों से कहा कि आप भी कुछ काम करिए और आप बच्चों के साथ खेलिए, बच्चों का मन बहलाइए ताकि बच्चों को बुरा ना लगे। लेकिन देखा कि स्त्रियां और बच्चे जो थे वो गहरे सदमे में डूब रहे थे, गहरे गम में डूब रहे थे। तो वो जाकर के एक गैर सरकारी संस्था यानी एनजीओ में जाकर के वो कुछ योजना बनाने के लिए कहा। एनजीओ ने कहा काम के बदले अनाज मिलेगा आपको, आप काम करिए आपको अनाज मिलेगा। प्रशांत ने उन लोगों को मनाया और कहा कि आप भी इस योजना में शामिल हो। ये टूटे फूटे घरों को अगर आपको सही करना है तो आपको शामिल होना होगा, अगर कुछ भी पाना है तो। लोगों ने काम करना शुरू किया और काम के बदले अनाज और कुछ कपड़े उन लोगों को मिलने लगे। बहुत सारे काम किए गए, यद्यपि धीरे धीरे लोगों का जीवन जो था वो ठीक ठाक हो गया। उस समय को बीते हुए 6 महीने बीत गए, यानी कि राइटर ने 6 महीने के बाद इस लेसन को लिखा था, 27 अक्टूबर से 6 महीने के बाद। तो उसने कहा कि हालांकि बीत गया वो समय, 6 महीने बीत गए उस चक्रवात को, जिस चक्रवात ने भारी विनाश किया था, मगर गांव की विधवाएं एवं बच्चे अपने दुख एवं आवश्यकता के समय अभी भी केवल एक इंसान की तलाश करती हैं, और वो है प्रशांत, जो आप यहां देख रहे हो। एक हीरो के रूप में वो उभर करके आता है बच्चा, और अपने से बड़े लोगों को शामिल करता है, एनजीओ तक वो अपनी बातों को पहुंचाता है और लोगों को किस तरीके से उस समय सांत्वना देता है जिस समय सारी की सारी दुनिया परेशान थी, उस गांव की दुनिया, क्योंकि वो गांव की दुनिया ही उसकी पूरी दुनिया थी। इस तरीके से लेसन खत्म होती है। आशा आपको ये लेसन समझ में आया होगा, क्या घटना होती है और कैसे उभरते हैं उस गांव के लोग। पेज नंबर 42 सोल्यूशन देने वाला हूं मैं आपको, थिंक अबाउट इट, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो। ये सेकंड क्वेश्चन आंसर, थर्ड क्वेश्चन आंसर, फोर्थ क्वेश्चन आंसर और ये लास्ट है 5th क्वेश्चन आंसर। ये है टाइटल जस्टिफिकेशन, थीम है जो आपके स्टोरी का है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आता है, लिख जरूर लीजिएगा इसे। और ये है लास्ट जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल। तो इस तरीके से लेसन खत्म होती है, पूरे सोल्यूशंस खत्म होते हैं। आशा आपको ये लेसन और ये सोल्यूशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। कोई सुझाव कोई सलाह कुछ भी अगर आपको कहना होगा, कोई परेशानी होगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप पहली बार आए होंगे तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अलावा उसके जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको जो भी वीडियोज मैं अपलोड करूँ वो आपको जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके अलावा अभी आपको एक और काम करनी है और वो है शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ ताकि आपके दोस्तों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिले, यानी कि ये स्टोरी इनको भी समझ में आए। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। Thank you for watching the